दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक में राशियों की तुलना, मतलब प्रश्नावली 9.1। तो देखिए वीडियो को, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। तो देखिए अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है, ये हो गया अनुपात का चिन्ह। ठीक है, यह हो गया अनुपात का चिन्ह। अब देखिए इसमें लिखना है हमें, एक शुरू में कितना है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी है। ठीक है, तो पहले हम 11 लिख देंगे और फिर बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ी है, तो फिर 4 लिख देंगे। अब देखिए दो 4 से 11 तो नहीं कटेगा, इसीलिए हम लिख देंगे ऊपर वालों को पहले लिखेंगे, ऊपर वाले को पहले लिखेंगे 11 होगा, और फिर अनुपात का चिन्ह दे देंगे और फिर नीचे वाले को यहाँ लिख देंगे 4। ये हो गया इसका आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 25 मिनट का 30 सेकंड से। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है 25 मिनट का 30 सेकंड से। ठीक है, तो पहले 25 मिनट है, हम 25 को 30 से गुना कर देंगे। 25 गुने 30 तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए यहाँ 25 को हम 30 से गुना कर देंगे तो 0 से ये कट गया, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 0 5 7 हमारा हो जाएगा 750। ठीक है ना, इसका आ जाएगा 750 हो जाएगा, 750 हो जाएगा। देख लीजिए 750 होगा। अब हम इसको 750 बट्टे में 30 कर देंगे। ठीक है, 750 बट्टे में हम 30 कर देंगे। तो देखिए 30 के देखिए तो 5 के पहाड़ा में 30 6 बार में कट जाएगा, और 750 कितना बार में कटेगा? 5 के पहाड़ा में, 5 के पहाड़ा में 650 कटेगा। देख लेते हैं 5 के पहाड़ा में 750 कितना बार में कटेगा, तो 750 भागा 5। तो देखिए 5 एक बार में हो गया 5, यहाँ लिख दिए नीचे 2, फिर 5। ठीक है, 5 यहाँ 25, 5 और यहाँ एक अंक के बाद 0 है, तो यहाँ ये 150 बार में कटेगा 5 के पहाड़ा में। ठीक है, अब देखिए 3 के पहाड़ा में यह 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? ये 3 के पहाड़ा में कटेगा, 3 5 15, यह कटेगा 5 बार में, यहाँ 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, है ना 25। अब बट्टे में ये 2 कट जाएगा, ये 25 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम? 25 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 25 अनुपात 1 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 75 पैसे का 2 रुपये से। ठीक है, 75 पैसे का 2 रुपये से, तो इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। 75 पैसा है तो 1 पैसा में कितना रुपया? 1 पैसा में 100 रुपया होता है। ठीक है, 1 पैसा में 100 रुपया होगा तो 2 रुपया, अरे 1 रुपया में 100 पैसा होगा तो 2 रुपया में ₹2 में। ठीक है, तो 2 को 100 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 200। ठीक है, 200 आ जाएगा। अब देखिए शुरू में 75 पैसा है ना, तो हम ऊपर में 75 लिख देंगे अनुपात ज्ञात करने के लिए, कुल अनुपात। देखिए 75 लिख देंगे और नीचे में कितना लिखेंगे? तो नीचे में 200। ठीक है, नीचे में हम 200 लिख देंगे। अब इसको देखिए 25 के पहाड़ा में यह कटेगा, 3 बार में कटेगा और यह 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब ये दोनों तो नहीं कटेगा, तो यहाँ 3/4 हो गया। अब इसको हम अनुपात में लिखने के लिए पहले 3 लिखेंगे और फिर अनुपात का चिन्ह देंगे और फिर 4, ये हो गया इसका भी आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। ठीक है, 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से है ना। तो देखिए एक दर्जन में कितना आता है? 1 दर्जन बराबर 12 होता है। 1 दर्जन अगर हम पेंसिल खरीदेंगे तो उसमें 12 पेंसिल आ जाएगी। ठीक है, तो 3 दर्जन है, तो 3 को हम 12 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 12 36 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 36 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पहले 20 पेंसिल है। ठीक है, तो पहले हम 20 लिखेंगे और उसके 36 नीचे लिखेंगे, बट्टे में 36 लिख देंगे। यह 18 बार में कटेगा 2 के पहाड़ा में, यह कितना बार में कटेगा? यह 10 बार में कटेगा, फिर 5 बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, तो कितना हो गया? 5/9।
इसको हम लिख देंगे 5:9। ये हो गया इसका आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अनुपातों को प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलें। निम्नलिखित अनुपात दिए गए हैं और इनके प्रत्येक पद को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, जैसे देखिए लिखा है जैसे लिखा है झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात 4:1 है। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ लिखना है पहले गांव। पहले देखिए, पहले गांव है तो पहले लिखेंगे हम गांव का अनुपात। देखिए, तो जो पहला अंक आता है उसको पहले के लिए लिखते हैं। तो पहले 4 है तो यहाँ लिख देंगे बराबर 4। और फिर लिखेंगे शहर का अनुपात। शहर का अनुपात कितना है? तो शहर का अनुपात 1 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 शहर का अनुपात। अब देखिए, अब लिखते हैं हम कुल अनुपात। देखिए यहाँ लिखेंगे हम कुल अनुपात। ठीक है, कुल अनुपात लिख दिए। तो कुल अनुपात हमारा कितना आ जाएगा? हम 4 और 1 को जोड़ देंगे। 4 और 1 को जोड़ने से हमारा कुल अनुपात प्राप्त हो जाएगा। 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 5 हो जाएगा। 4 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, मतलब 5 होगा हमारा कुल अनुपात। अब देखिए, गांव का अनुपात का, गांव तथा शहरों के अनुपात का प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे गांव का अनुपात प्रतिशत। प्रतिशत का ऐसे चिन्ह होता है। प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? पहले वाला अंक को हम पहले लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और कुल अनुपात कितना है? 5। तो बट्टे में 5 और गुने 100 कर देंगे। ठीक है, प्रतिशत का सूत्र होता है। तो देखिए कितना आ जाएगा? 5 के पहाड़ में 100 कितने बार में कटेगा? 100 5 के पहाड़ में 20 बार में कटेगा। 20 चौका कितना हो गया? 80। 80% हो गया गांव का अनुपात। ठीक है, 20 बार में कट जाएगा, 80% हो जाएगा गांव का अनुपात। अब देखिए, आइए शहर का अनुपात देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम शहर का अनुपात। शहर का अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? शहर का अनुपात प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? अब 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 बट्टे कुल अनुपात 5। ठीक है, तो यहाँ 5 लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे। गुने 100 करने पे हमें 5 से यह कितना 20 बार में कटेगा। 20 से कम 20, तो यहाँ हो जाएगा 20%। ठीक है, देखिए ये गांव का अनुपात 20% हो गया। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी नया वीडियो बनाए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब आइए देखते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो लिखेंगे हम आयत की लंबाई। तो देखिए, हमने बताया था पहले वाले को पहले लेते हैं। पहले कितना है? 3 है, तो हम लिखेंगे बराबर 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम गांव की लंबाई हो गया। अब लिखेंगे आयत की चौड़ाई। तो आयत की चौड़ाई कितना है? आयत की चौड़ाई 2 है। देखिए 3 के बाद 2 है। ठीक है, अब लिखेंगे आयत की लंबाई प्रतिशत। आयत की लंबाई प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? पहले वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, आयत की लंबाई प्रतिशत, तो कुल अनुपात। कुल अनुपात कितना है? 3 और 2 को जोड़ देंगे। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले वाले को पहले लिखेंगे, 3 लिख देंगे, फिर बट्टे में 5 लिख देंगे। कुल अनुपात कितना आया? 5 आया, और गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो 5 के पहाड़ में 100 20 बार में कट जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो गांव तथा शहरों का अनुपात, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो आयत की लंबाई 60% है। ठीक है, अब देखिए आयत की चौड़ाई लिखते हैं। आयत की चौड़ाई प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? फिर कितना है? 2 है। ठीक है, तो लिखेंगे 2/5 गुने 100।
ठीक है। तो 5 से 100 कितने बार में, 20 बार में कटेगा। 20 दूनी कितना हो गया, 40% हो गया आयत का चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई किसी प्रश्न में नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, गणित की परीक्षा में पास करने तथा फेल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:3 है। ठीक है, 7:3 है। तो इसमें भी हमें प्रतिशत निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे परीक्षा में पास, परीक्षा में कितने लोग पास हुए थे, तो पहले लिखेंगे 7। ठीक है, 7। अब लिखेंगे परीक्षा में फेल। ठीक है, परीक्षा में फेल। तो परीक्षा में फेल कितने लोग हुए थे, 3 लोग फेल हुए थे, मतलब 3 होगा। अब देखिए यहाँ लिखते हैं हम कुल अनुपात। ठीक है, कुल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल अनुपात हमको जोड़ना है। तो 7 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। अब ये देखते हैं परीक्षा में पास प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा, पहले देखिए पहले 7 है तो हम ऊपर में पहले 7 लिखेंगे और फिर कुल अनुपात कितना है, 10। तो 10 लिखेंगे और गुने 100 कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। 70% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 70% इसका आंसर आ जाएगा। आइए अब देखते हैं परीक्षा में फेल का। तो लिखेंगे परीक्षा में फेल प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा, कितना था, 3 था। ठीक है, तो ऊपर में 3 लिखेंगे और कुल अनुपात 10 है, गुने 100। तो 10 बार में कट जाएगा 100, देखिए 30 आ जाएगा। 30% हो गया हमारा कितना, फेल। मतलब 30% विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गए थे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। ठीक है, मतलब जो 50 आम थे उसमें 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं। बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिना पके हुए आमों की संख्या पूछ रहा है तो हम पहले लिखेंगे, देखिए 60% आम बिल्कुल पके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पके आम, सॉरी, बिल्कुल पके आम का प्रतिशत बराबर कितना है, 60%। ठीक है, अब लिखेंगे पके हुए आमों की संख्या, सॉरी पके हुए आमों की संख्या नहीं, 50 आम थे। ठीक, कुल समूह में मतलब 50 आम थे। देखिए कुल आम बराबर 50 हो जाएगा। ठीक है, अब कच्चे आमों की संख्या पूछ रहा है ना, तो पहले हम लिखेंगे कच्चे आमों की संख्या निकालने के लिए हमें इसमें इससे गुना करना होगा। तो पहले 50 लिखेंगे, गुने 60 लिखेंगे और 100 से इसको भागा दे देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 6 25 कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 है पके आम, 50 आमों के समूह में 30 पके आम है। अब देखिए कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या। ठीक है, यहाँ था पके आमों की संख्या, पके आमों की संख्या। ठीक है, पके आमों की संख्या इतना है, 30 पके आम है। और जबकि कच्चे आमों की संख्या हम देख लेते हैं। कच्चे आमों की संख्या देखिए 30 है, तो 50 में हम 30 पके आम है, 30 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 में 30 माइनस करेंगे तो 20। तो कच्चे आमों की संख्या 20 है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, राम प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया। यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, राम जो था वो प्रथम वर्ग से 10वीं वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी लाया। ठीक है, तो कितने वर्ग तक पहुंचने में, 10। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी से
पास करने की संख्या कितनी है, मतलब 10 में से देखिए 4 घटा देंगे तो हमारा 6x हो जाएगा, मान लेते हैं 6x, ठीक है। अब फिर लिखेंगे, देखिए फिर लिखेंगे हम द्वितीय श्रेणी से पास करने की संख्या कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 4x हो जाएगा तो हम इस को जोड़ देंगे 6x प्लस 4x, तो हमारा आ जाएगा, मान लेते हैं कि 6x प्लस 4x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 10x, ठीक है, 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा। और कितना था, 10x आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा x बराबर 100/10, तो ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, ठीक है, 10। तो अब लिखेंगे प्रथम श्रेणी में पास करने का प्रतिशत, प्रथम श्रेणी में पास करने का प्रतिशत, तो मानते हैं 6x था, तो अब इसको हम 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 10 आया ना, यहाँ प्रतिशत निकालने पर देखिए 100 से हम प्रतिशत निकालते हैं तो 10 आया, तो देखिए यहाँ 10 से गुना कर देंगे, तो 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 60%, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने रुपए थे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोइन देखिए मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे, ठीक है। तो देखिए प्रारंभ में उसके पास इतने पैसे रहेंगे, देखिए मोइन अपने वेतन का कुल वेतन उसका कितना बचाता है, 80% कुल वेतन बचाता है, तो लिखेंगे माना मोइन की प्रारंभ में बराबर x रुपया था, ठीक है। वेतन का खर्च कितना किया, प्रतिशत में किया, तो कितना प्रतिशत है, 80% वेतन का खर्च किया, देखिए 80% वेतन खर्च करने के बाद 180 बचाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ, देखिए तो शेष उसके पास कितने राशि प्रतिशत में बचाएगा, तो लिखेंगे शेष राशि का प्रतिशत, ठीक है, शेष राशि उसके पास कितने बचेगा, तो हम इसके लिए 100 से उसमें घटा देंगे, ठीक है, 100 से घटाएंगे तो हमारा शेष राशि निकल जाएगा, ठीक है। 100x माइनस 80, तो कितने बचाता है, 20%, ठीक है, 20% हो गया, 20% हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे x का 20% बराबर हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो x गुने 20/100, तो 20 गुने 100 बराबर कितना है, 180 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम, देखिए यहाँ 1 उतना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए इधर आएगा तो लिखा जाएगा, देखिए यहाँ से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, 100 से होगा तो, ठीक है। तो 2x बराबर 1800 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 1800 पहले लिखेंगे, इधर वाला आ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, और फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 900 आ जाएगा, तो कितना मोइन के पास कितने रुपए था, प्रारंभ में उसके पास कितने रुपया था, 900 रुपया था प्रारंभ में उसके पास, ठीक है, प्रारंभ में आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है चाय, कॉफी केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ
पीने वालों का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यह पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्ति कितने हैं? कुल व्यक्ति 220 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अन्य पेय पदार्थ पीने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य पेय पदार्थ पीने वालों को प्रतिशत, तो देखिए यहाँ कितना है। पहले हम 1 का बनाते हैं, तो देखिए अन्य पेय पदार्थ पीने का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा। हम देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे। दूध 30% है, कॉफ़ी 20% है, चाय 40% है। ठीक है, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। लिखेंगे चाय प्रतिशत प्लस कॉफ़ी प्रतिशत प्लस दूध प्रतिशत। ठीक है, दूध प्रतिशत तो कितना आ जाएगा। चाय में कितना है? 40% है चाय, और फिर दूध में कितना है? दूध 30, कॉफ़ी है, दूध 30% है, नहीं दूध है, कॉफ़ी है 20% और दूध है 30%। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? इन तीनों को जोड़ने पर हमारा आ जाएगा टोटल 90% आ जाएगा। ठीक है, 90% हो गया कुल। तो अब अन्य पेय पदार्थ, तो आप सब जानते हैं कि 100 होता है। देखिए 100% होगा, तो 100 में से हम 90 माइनस कर देंगे। 90%, तो कितना हो जाएगा? 10%। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वालों की देखिए, तो लिखेंगे अन्य पेय पदार्थ पीने वाले बराबर कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। अन्य पेय पदार्थ 10 लोग पिए थे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। 2 कह रहा है चाय कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चाय कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्ति कितने थे? 220 थे। व्यक्ति कितने थे? 220 व्यक्ति थे। ठीक है ना, 220 व्यक्ति थे। तो हम लिखेंगे दूसरा का, पहले हम निकालेंगे चाय पीने का प्रतिशत। चाय पीने वाले कितने व्यक्ति थे? ठीक है, का चाय पीने वाले व्यक्तियों की कितना प्रतिशत था? प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा हमारा? चाय पीने वाले कितने थे? चाय पीने वाले थे 40%। ठीक है, 40 और कुल व्यक्ति 40% और कुल व्यक्ति थे 220 थे कुल व्यक्ति। ठीक है, तो हम लिखेंगे 220 गुने 40। अब इसको हम 100 से भागा दे देंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से कट गया। अब 22 गुने 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 22 गुने 4 करेंगे तो 88 आ जाएगा। यानी चाय पीने वाले कुल व्यक्ति 88 थे। ठीक है, 88 चाय पीने वाले कुल व्यक्ति थे। अब देखते हैं कि कॉफ़ी पीने वालों की संख्या। कॉफ़ी पीने वाले का प्रतिशत, तो देखिए कॉफ़ी पीने वाले का कितना प्रतिशत था? कॉफ़ी पीने वालों का था 20% था। 20% कॉफ़ी पीने वालों का, तो लिखेंगे 20%। ठीक है, 20% हो गया कॉफ़ी पीने वालों का। तो हम अब इसको भी, कुल व्यक्ति 220 थे। अब हम इसको गुने यहाँ 20% लिख देंगे। कॉफ़ी पीने वाले 20 और 100 से भागा दे देंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो 22 गुना 2 कर देंगे, तो 22 दूनी कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है दूध, तो दूध पीने वालों का कितना प्रतिशत था? 30% था दूध पीने वालों का। तो लिखेंगे दूध पीने वाले का प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा? 30% है दूध पीने वाले। ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने थे? 220 गुने हम कर देंगे 30/100, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो 22 गुना 3 हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम 22 गुना 3 करेंगे तो आएगा 66 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है, देखिए अब प्रश्न क्या था? चाय कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कुल संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अब तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे
चाय प्लस कॉफ़ी प्लस क्या था, दूध। तो कितना आ जाएगा, चाय का कितना था, चाय का था 88, और प्लस कॉफ़ी का कितना हो जाएगा, कॉफ़ी का है 44, और फिर कितना है, फिर है प्लस 66। ठीक है, अभी इन तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे हम इन तीनों को। तो देखिए जोड़ेंगे तो लिखेंगे 88, 44, 66, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, हासिल 1। ठीक है, 9 और 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 हो जाएगा हमारा कितना, 13 और 6 हो जाएगा 13 और 6 हो जाएगा हमारा कितना, 13 और 6 देखिए 6 4 8 हो गया, और 8 और 8 देखिए 6 4 10 और 8 18 हो गया, हासिल 1 दे दिए तो 9 हो गया। 9 और ठीक है, तो कुल व्यक्ति कितने थे, 198। देखिए लिखेंगे कुल व्यक्ति बराबर 198। ठीक है, कुल व्यक्ति कितने थे, 198 कुल व्यक्ति थे। ठीक है, तो आज हमारा प्रश्नावली 9.1 खत्म होता है। किए यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप तक कोई नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।